नमस्ते। आज हम पढ़ते जा रहा है डॉक्टर रमणी अटकुरी का एक डायरी है। इस रचना का नाम है बात उस मंगलवार की। पहले कवि के बारे में कुछ बताती हूँ। देखिए, डॉक्टर रमणी अटकुरी सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सक है। सामुदायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य में पिछले 20 सालों से कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, दाइयों व नर्सों को प्रशिक्षण फी देती रही है। इस रचना किस विधेयक के रचना है? यह डायरी है। बात उस मंगलवार की डायरी यह है। इस पाठभाग में कुछ नए शब्द देखिए। खने, खड़िन, झरने, नाले, जल प्रवाह, बरसात, बारिश, खड़ा, स्टैंड, वगैरह, आदि इत्यादि। कमर, कमर, शरीर के नीचे भाग, पीठ, जनसमूह, मेहनत, परिश्रम, हल्की ठंडक, बहुत ठंडा, हिस्सा, भाग, बेचारों, गरीब, महंगा, बहुमूल्य। इस पाठभाग में देखिए। आज मंगलवार है और मैं अजान कमार अभयारण्य में बसे बागमनी गांव में हूँ। अपने 5 साथियों के साथ 65 किलोमीटर चलकर मैं यहाँ पहुँची हूँ। यहाँ हम हफ्ते में एक दिन क्लिनिक चलाते हैं। अजान कमार के सुंदर घने जंगलों से गुजरते हुए कई झरने नाले पार करके हम यहाँ पहुँचे हैं। बरसात का मौसम, मनियारी नदी में पूरा पानी और नदी पर पुल नहीं। हमने जीप को इस पार खड़ा किया, अपने रजिस्टर, उपकरण वगैरह सर के ऊपर उठाए और नदी पार की। कमर कमर तक पानी। बरसातों में जब नदी नाले उफान पर होते हैं तो कई गांव एक दूसरे से कट जाते हैं। नदी पार करने के बाद 3 किलोमीटर और चलने पड़ा। जब तक हम क्लिनिक पहुँचे पसीने पसीने हो नए। 11:30 बजे जब हम क्लिनिक पहुँचे तो अच्छी खासी भीड़ हमारे इंतजार कर रही थी। यहाँ कई गांवों से लोग आते हैं, अभयारण्य के अंदर और बाहर दोनों जगह से। 5 बजे तक तेज बारिश शुरू हो गई और अभी भी कुछ मरीज देखने बाकी है। आज हमने 70 मरीज देखे। अब तक अंधेरे बहुत गहरा गया है और बारिश भी मूसलाधार है। हम अपनी जीप तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, रात ही रुकना पड़ेगा। हम चूल्हे के पास बैठकर गर्म दाल चावल और साग का भोजन करता है। गर्म भोजन कितना स्वादिष्ट लग रहा है। दिन भर की मेहनत और बरसात की हल्की ठंडक में तो यह और भी स्वादिष्ट हो गया है। मेरे काम का एक बड़ा हिस्सा इन बेचारों की स्थितियों को समझना है। कई मरीजों को इंजेक्शन पर बड़ा विश्वास होता है, इतना कि अगर केवल गोलियां दी जाए तो उन्हें लगता ही नहीं कि उनका इलाज हो रहा है। तो उन्हें समझाने पड़ता है कि ज़्यादातर इंजेक्शन महंगे तो होते ही हैं और गैर ज़रूरी भी होते हैं। आज के ज़माने में कई लोग सोचेंगे कि एक डॉक्टर का यह सब काम तो नहीं। घने जंगलों के बीच सफ़र करना, पैदल नहीं पार कर गरीब लोगों का इलाज करना, ऐसे लोगों का जो फीस भी नहीं दे सकते। बिना लाइट पंखे के बीच जंगल में एक कच्ची चौपड़ी में मरीजों को देखना, ज़मीन पर सोना,
क्या यह सब एक पढ़ा लिखा डॉक्टर करता है? मुझसे कई लोग पूछते हैं कि शहर में मेरा क्लिनिक कहाँ है। मेरा जवाब होता है कि मेरा क्लिनिक शहर में नहीं है, यही जंगल के बीच ये सफ़ी मेरे क्लिनिक है। मुझे इसी तरह का डॉक्टर बना रहना है। यही काम मुझे अच्छा लगता है और इसी काम का मुझे रोज़ इंतज़ार रहता है। इस डायरी में लेखक कहता है, मंगलवार में रचयिता और 5 साथियों बहमनी गांव में 65 किलोमीटर चलकर मैं यहाँ पहुँची है। यहाँ गांव बड़ा सुंदर था। इस गांव के सविशेषता यह है कि घने जंगल है, वहाँ से जल प्रवाह होता है, पूरा पानी का नदी होती है। इस नदी का नाम है मनियादी। वहाँ उनके रजिस्टर और उपकरणों के सर के ऊपर उठाए वाहन चलती है। उन्हें देखने के लिए गांव के अंदर और बाहर दोनों जगहों से आते हैं। 5 बजे तक तेज बारिश हुआ है। वहाँ 70 मरीज देखे। अब तक समय उसमें देर ही चुकी थी। वहाँ जंगल में बैठकर गर्म ठाल चावल और साग का भोजन करता थे। रचयिता कहते हैं कि गर्म भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा है, क्योंकि कठिन परिश्रम और उनके काम के दखन के साथ कठिन ठंडक में खाना खाता में बहुत स्वादिष्ट हो गया है। लेखक कहता है, गरीब लोगों के स्थितियों वहाँ समझता है। गरीब लोगों सोचता यह है कि इंजेक्शन पर बड़ा विश्वास करता था। केवल गोलियों थी जाए तो उन्हें लगता है कि नहीं, कि उनका इलाज हो रहा है। पाठभाग के अंतिम भाग में लेखक कहती है कि एक डॉक्टर का यह सब काम तो नहीं। घने जंगलों के बीच सफ़र करना, पैदल नदी पार कर गरीब लोगों को इलाज करना, फीस नहीं दे सकते, कच्ची चौपड़ी में मरीजों को देखता है। इस लेखक के महत्वपूर्ण शब्द यह है कि लेखक के क्लिनिक शहर में नहीं है, यही जंगल के बीच ये सफ़ी के क्लिनिक है। इसी तरह का डॉक्टर का बने रहना है। डॉक्टर रमणी अटकुरी के संबंध कुछ बताती हूँ। रमणी अटकुरी सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सक है। ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य में पिछले 20 सालों के कार्यस्थ है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, दाइयों व नर्सों के प्रशिक्षण फी वे दे ही रहे। बिना लाइट पंखे के बीच जंगलों में एक कच्ची चौपड़ी में मरीज को देखना, ज़मीन पर सोना आदि को आज के ज़माने में शायद कोई भी तैयार नहीं होता। लेकिन आज अधिकतर डॉक्टर कंसल्टिंग फीस के अलावा प्रयोगशाला, स्कैनिंग सेंटर, फार्मेसी आदि के मालिक से मिलकर कमीशन फी लेता है। इसके विपरीत घने जंगलों के बीच सफ़र कर, पैदल नदी पार कर गरीब लोगों का जो फीस भी नहीं दे सकते, इलाज करना लेखिका के अलावा अन्य अधिक लोग कर न सकते। मुसलधार वर्ष सहन कर चूल्हे के पास बैठकर वह स्वयं भोजन तैयार करते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि रमणी अटकुरी जैसी महिला समाज की बड़ी उपलब्धि है। इस डायरी में हम सीखते यह है कि एक मरीज के लिए डॉक्टर भगवान से कम नहीं होता, उसका पूरा भरोसा डॉक्टर पर होता है। ऐसे में डॉक्टर की जिम्मेदारी और बढ़ती है। कर्तनिष्ठ डॉक्टर का ऐसा गुण है जिसे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, हर वक्त डॉक्टर को मरीजों के लिए वक्त निकालना चाहिए। एक डॉक्टर अपने मरीजों के प्रति समभाव रखता है, उनकी परेशानियों के अपनी परेशानी समझता है, उनके दुख को अपना दुख
अपने पैसा को वह सिर्फ पैसा कमाने का उपाय नहीं समझता। इस पाठभाग के संबंध कुछ प्रश्नोत्तर में देखिए। डॉक्टर रमणी अटकुरी और उनके साथी उतने कष्ट सहकर बहमनी गांव पहुंचे। इसके कारण क्या क्या होंगे? उत्तर में देखिए। 65 किलोमीटर चलना है और बरसात का मौसम था। नदी में पूरा पानी और नदी पर पुल नहीं था और नदी पार करने के बाद भी 3 किलोमीटर और चलना था। दूसरा प्रश्नोत्तर में देखिए। हम रमणी अटकुरी को एक आदर्श डॉक्टर क्यों मानते हैं? प्रमुख बातों को सूचीबद्ध करें। क्या क्या है? कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, गरीबों के प्रति अनुताप, काम के प्रति अर्पण मनोभाव आदि रमणी अटकुरी का सविशेषता है। इसलिए हम आदर्श डॉक्टर के मानते हैं। इस पाठभाग के संबंध निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। डॉक्टर रमणी अटकुरी की चरित्रगत विशेषताओं पर टिप्पणी लिखें। जो दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं, दुखी लोगों के जीवन में नई उम्मीद लाते हैं, जो हमें जीने का नया हौसला देते हैं, वो सिर्फ डॉक्टर ही होते हैं, जो हमारे लिए भगवान से बढ़कर होते हैं। डॉक्टर को समाज में भगवान के रूप में माना जाता है। डॉक्टर अस्पताल या क्लिनिक में अपना काम करते हैं। वह रोगी को उचित सलाह और उपचार देते हैं। डॉक्टर के पास मदद के लिए नर्स और कंपाउंडर होता है। सभी डॉक्टर आमतौर पर सफेद रंग का कोट पहनते हैं। वह रोगियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है। कुछ स्वार्थी लोग पैसा कमाने के लिए भी डॉक्टर बनते हैं। एक जिम्मेदार डॉक्टर पैसे को नहीं, सेवा को प्राथमिकता देते हैं। हमें सभी डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर ने केवल इंसानों के जीवन में बल्कि हर जीव के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर कोई और देवता है तो वह डॉक्टर है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर का दिन आ रहा है। हम उस दिन के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। आम डॉक्टर की तुलना में रमणी अटकुरी भिन्न है, क्योंकि मूसलाधार बारिश में भी मुसीबतों सहते हुए जंगली इलाके में पहुंचना और गरीब मरीजों को बहुत देर तक इलाज करना, कच्ची चौपड़ी में रहना, पैदल नदी पार कर गरीब लोगों को इलाज करना, लाइट पंखे के बिना बीच जंगल में एक कच्ची चौपड़ी में मरीजों को देखना, जमीन पर सोना। इसलिए डॉक्टर रमणी अटकुरी आम डॉक्टर के तुलना में भिन्न है। उसका इलाज शुरू करवाओ, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। आप घबराए नहीं, हिम्मत बनाए रखें। अरे कैसे हिम्मत बना कर रखूं? मेरा जवान बेटा खून से लथपथ है। डॉक्टर को बुलाओ। वह कहाँ है? डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। डॉक्टर को फोन कर दिया है, बस आते ही होंगे। कैसा अस्पताल है? इमरजेंसी के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं है।
आप हिम्मत रखें, डॉक्टर आते ही होंगे, ईश्वर सब ठीक करेंगे। अरे कितना समय हो गया है, अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया? मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? हमने सारी तैयारी कर ली है, डॉक्टर के आते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। लो, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो। कैसा डॉक्टर है, मेरी बात तक नहीं सुनी। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ मेरे बेटे का? कैसा है वह? नर्स आपको बता देगी। नर्स, इतना घमंडी डॉक्टर मैंने कभी नहीं देखा। मेरे बेटे का क्या हुआ? कैसा है वह? घबराए नहीं, आपका बेटा ठीक है। भगवान का शुक्र है, पर मैं इस डॉक्टर की ऊपर तक शिकायत करूंगा। क्या समझता है? इतना भी नहीं मालूम कि पेशेंट के पिता से दो मुंह बात कैसे की जाती है। सर, आप डॉक्टर साहब को बुरा भला ना कहो। ना कहूँ? क्यों ना कहूँ? 1 मिनट रुक भी नहीं सकता था। सर, आज डॉक्टर साहब के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। आपके बेटे का ऑपरेशन करते ही वे उसके क्रियाक्रम में शामिल होने शमशान गए हैं।